तो हम देखते हैं आज की इस वीडियो में सप्ताह 20 कक्षा 1 आवधिक आकलन हिंदी विषय रहेगा हमारा हिंदी। तो सबसे पहले यदि हमें सप्ताह 20 का यहाँ पर आकलन करना है तो इस प्रकार का पत्रक हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए और इसमें यहाँ पर कॉलम पहला दिया गया है क्रम संख्या। तो यहाँ पर क्रमांक संख्या में दी गई है 15 तक। 15 बच्चों के नाम हम इसमें लिख सकते हैं। कॉलम दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ माता और पिता के नाम लिखना है और इसके बाद हमें यहाँ पर कुल तो 1 2 3 4 5 कॉलम पर हमें कार्य करना है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कॉलम रहेगा मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत। तो इसके लिए सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर इस प्रकार के पेपर बनाए गए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत का चित्र व प्रश्न शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 25 पर देखें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें इस वर्ष यह वाली नई हिंदी और गणित की बिल्कुल छोटी सी शिक्षक संदर्शिका दी गई है और इसी शिक्षक संदर्शिका में यदि हम यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 25 तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई देगा और इसी चित्र से हमें बच्चों को प्रश्न पूछना है कि उनकी मौखिक भाषा पर यहाँ विकास होना है। उसके संबंध में यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर चित्र में क्या हो रहा है सैंपल 1 का प्रश्न चित्र में क्या हो रहा है ये सैंपल 2। तो 2 चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हम पहले कॉलम में जो 3 छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं उनका विश्लेषण करते हैं कि आखिर इनमें हमें यहाँ पर राइट टिक लगाना है तो वह किस प्रकार लगाएंगे, बच्चे क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, कैसी स्थिति में हम लगाएंगे। तो पहला है कुछ नहीं बोला बोली। इसका शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है कि बच्चे को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाए। मतलब यहाँ पर सैंपल के 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें से किसी एक चित्र को हमें दिखाना है। अब पूछे कि इस चित्र में क्या हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पहला जो है वह रहेगा कि यदि बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है बोली तो वहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। दूसरा है चित्र से जुड़ा हुआ नहीं था। अब दूसरी कंडीशन यहाँ दी गई कि चित्र से जुड़ा हुआ नहीं, जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर राइट लगाना है, क्योंकि जो बच्चे बता रहे हैं वह चित्र के अंदर वह चीज़ नहीं है तो फिर वह चित्र से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। और तीसरा पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, इसका अर्थ है जब बच्चे ने चित्र जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द यदि यहाँ बता दिए हैं तब हम ऐसी स्थिति में यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। तो मौखिक भाषा विकास चित्र और बातचीत में इन तीनों कॉलम में हमें चित्र से ही पूछना है और क्या क्या पूछना है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें मिलेगा पेज नंबर 25 पर। इसके बाद दूसरा कॉलम आता है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। लिए आप हमारी PDF से इस पेज को निकाल सकते हैं और इसमें दिया गया है मौखिक भाषा विकास में बच्चों को एक कहानी कविता सुनने के लिए कहें। तो ये हमारा ऊपर वाला कॉलम था जिसको हमने यहाँ पर सीखा। अब हम बात करते हैं ध्वनि जागरूकता की। तो ध्वनि जागरूकता में जैसे मकान, गमला, टोकरी, किताब, बच्चों को ध्वनि जागरूकता में शब्दों में कितनी आवाज़ें यह बताना है। जैसे किताब में 3 आवाज़ें की, ता और ब। इसी प्रकार हम अन्य शब्द भी पूछ सकते हैं। यदि बच्चे यहाँ पर सही बताते हैं तो हमें सही वाले में राइट लगाने हैं। यदि कोई बच्चा यहाँ पर तीसरे नंबर का बच्चा इस चीज़ को गलत बताता है तो यहाँ पर गलत वाले कॉलम में राइट लगाना है। तो इस प्रकार जैसे हम सैंपल में लेते हैं कि यहाँ पर हमने किसी बच्चे का नाम लिखा ए और यदि चित्र से जुड़ा हुआ नहीं था उसने जो बोला वो या पूरे वाक्य में उसने 4 शब्दों में बता दिए तो हमें यहाँ पर राइट लगाना। इस प्रकार ये केवल एक ही बच्चे का डाटा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार अगले कॉलम ध्वनि जागरूकता वाले में मकान, गमला, टोकरी, किताब आदि शब्द पूछने पर यदि बच्चे उन शब्दों की आवाज़ बता सकते हैं तो फिर हम इस कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे ध्वनि जागरूकता वाले कॉलम में। और अगला जो हमारा कॉलम आता है वह रहेगा वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन। यहाँ पर हमें 3 कॉलम और दिए गए हैं जिसमें पहले वाले में हमें देखना है कुल वर्ण 31, कुल शब्दांश 9 और कुल शब्द यहाँ पर रहेंगे 12। एक कॉलम में वर्ण है, दूसरे में शब्दांश और तीसरे में शब्द। इन तीनों के लिए हमारी PDF
से आप इस पेज को निकाल सकते हैं। छात्रवार जितने हमारे कक्षा में बच्चे हैं उतने बच्चों के हिसाब से इसको निकाल करके ये छात्रवार पत्रक होते हैं, जहाँ पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम रहेगा और यहाँ पर कुल 31 वर्ण रहेंगे। तो यहाँ 31 वर्ण आपको मिल जाएंगे और इनको बच्चे पढ़ेंगे। जितने वर्ण बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं वह शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे अंक, और जितने गलत हैं वो अंक यहाँ लिखते हैं। दोनों का टोटल हमारा 31 होना चाहिए। तो माना कि यदि यहाँ पर बच्चे द्वारा 20 वर्ण सही पढ़े गए तो हमारी यहाँ पर कुछ स्थिति होगी 20 और यहाँ पर रहेंगे 11। इस प्रकार टोटल रहेंगे 31। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 5 वर्ण सही पढ़ते हैं शब्दांश और 4 शब्दांश गलत होते हैं तो हमें यहाँ कॉलम में 5 यहाँ लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। यदि यहाँ पर 9 शब्द सही पढ़े गए और यहाँ पर 3 शब्द गलत पढ़े गए तो हमें यहाँ 12 में से 9 शब्द लिखना है और बाकी 3 गलत इसमें रहेंगे ताकि हम उसमें आगे सुधार कर सकें। इसको किस प्रकार सॉल्व करना है आगे आप एक वीडियो की छोटी सी क्लिप देखें, जिसमें आप अच्छे समझ जाएंगे कि बच्चे किस प्रकार इसको सॉल्व कर रहे होंगे और किस प्रकार हमें आवधिक आकलन भरना है। ये क्या है? जोर से बोलो। एलिका। ये क्या है? ओखली का। ये क्या है? कबूतर का। ये खरगोश का। ये उल्लू का। ये छाते का। ये नारंगी का। ये अच्छा देखो बेटा क्या है? टमाटर का। ये झंडा का। ये जहाज का। ये डमरू का। ये डक। ये ऊपर मुंडी लग रही है। अंगूर का। ये ठठेले का। वेरी गुड। ये उल्लू का। ये ईक का। वेरी गुड। ये ऊन का। ये अनार का। ये लीची का। वेरी गुड। ये इनफ का। ये आ ये अन्ना। ये इमली का। ये गगन का। ये आम का। और ये गगमले का। और ये तलाजू का। ये ननल का। ये गदवाज का। ये धनुष का। अच्छे से देखो बेटा। ये थान का। हाँ ये धनुष का। वेरी गुड। वेरी गुड। ये क्या है? ती। ये चलो अगला बता दो। ये नहीं आता। ये गा। गा। और ये ता। हाँ? चलो ये बताओ। ये वाला अगला गी। गी। और ये को। और ये आगे दा। ये और ये अगला दी। हाँ? दी बता रहा है। और ये अगला ये कोई क्या है? ये अगला? चलो कोई बात नहीं। 3 सही। 6। चलो ये पढ़ के बताओ। ये दोनों पढ़ो। तक। ये जाग। अगला जाख। ठीक है। अगला झट। अगला टक। अच्छे से टाक। ताक। ये काट। हाँ ठीक है। ये ख। अच्छे से देखो। ख में मात्रा लग रही है ना। चलो चलो ये इसमें काहे की मात्रा लग रही है? च में। चो। अच्छे से पढ़ो। चलो ये नहीं आता। ये नीचे वाला क्या लिखा रहा? काट। तो हम मात्रा है ना। काट। ट में भी तो है। ट। ट में मात्रा है ना। काट। काट। चलो हटाओ। ये टी। टी। क।
क में मात्रा नहीं है, का टीका। और ये छा छा टी ती, छाती। और ये खा ख एक मात्रा है ना, ख में। क में कौन सी मात्रा है? चलो ठीक। चलो कितना होगा इसमें? 4 5 6 7 8। 8 और 4 गलत है ना, ऐसे ही करना। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला कॉलम, वर्ण शब्दांश एवं शब्द। यहाँ पर देखते हैं, हम नोटिस करें तो यहाँ पठन दिया गया था और यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ दिया गया था लेखन, यानी कि यहाँ पर श्रुत लेखन के ऊपर बात की गई है जो बच्चों को लिखना है। और इसमें भी हमारे पास 3 कॉलम रहेंगे। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि श्रुत लेखन में इन वर्णों, शब्दों और शब्दांश को हमें कहाँ से लिखना है और कहाँ पर लिखना है। तो कहाँ से लिखना है उसके लिए हमें हमारी जो PDF रहेगी इसमें पत्रक दिए गए हैं, तो हम केवल इसकी एक फोटोकॉपी निकाल ले। हमें यहाँ से बोलना है 12 वर्ण, 10 शब्दांश और 8 शब्द। और यह हमें लिखना कहाँ है? तो अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 108 में पेज नंबर 131 और 32 पर नीचे लिखना है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आवधिक आकलन 2, सप्ताह 20, दिवस 1 से 6। वर्णों को सुने और लिखे। यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है वर्णों का, दूसरा दिया गया है शब्दांशों का और तीसरा कॉलम पेज नंबर 132 पर दिया गया है शब्दों का। 8 शब्द के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि PDF में 2 पेज मिलेंगे, जिसमें श्रुत लेखन वाले पेज का हमें केवल एक फोटोकॉपी करानी है जो हम बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, और एक हमारा रहेगा छात्रवार पत्रक जो हमें बच्चों की संख्या के अनुसार कि कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं उस अनुसार ही इसकी फोटोकॉपी यहाँ पर निकलवानी है। तो सही लिखे गए कुल वर्ण 12, यदि 12 में से बच्चे यहाँ पर 6 लिख पाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 6, जिसको वह बच्चे इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद अगला आएगा यहाँ पर सही लिखे गए शब्दांश कुल 10, यदि 10 में से यहाँ पर 6 लिख देते हैं तो 4 गलत रहेंगे, वो 4 बाकी रहेंगे, बाकी 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर रहेगा सही लिखे गए कुल शब्द 8, यदि 8 में से यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4, और यह हम यहाँ पर पीछे लिखवाना है। चाहे तो हम इस डिब्बे के 2 भाग बना सकते हैं, तो जो तीसरे दिवस का कार्य है वो हम यहाँ करवा सकते हैं। और इसी में अगला आया है सप्ताह 20 दिवस 6 श्रुत लेखन, सही लिखे गए कुल शब्द, और यही जो 8 शब्द हैं यही यहाँ पर रिपीट होंगे। तो हमें जो 8 शब्द दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, यहाँ से ये 8 शब्दों में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 8 शब्दों का हमें इस कॉलम में और इस कॉलम में दोनों में लिखवाना है। कॉलम से मतलब यहाँ पुस्तक के जो बॉक्स दिया गया है उसमें फिलअप करवाना है। तो सबसे पहले हम तीसरे दिन अगर ये कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है छठे दिवस, यदि छठे दिवस भी हमें यह लिखना है तो इन्हीं को लिखते हैं। और यदि बच्चे यहाँ ज़्यादा सीखते हैं तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि वह 1 शब्द और नया सीख गए हो लिखना, तो यहाँ पर रहेंगे 5। तो कुल शब्दों की संख्या 8, सही शब्द लिखे गए शब्दों की संख्या, तो अंतिम संख्या यहाँ पर 5 आई है, तो हम यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 तक का कार्य इसमें करवाना है। तो दिवस 6 तक का कार्य हमें यहीं इन बॉक्स में श्रुत लेखन के रूप में करवाना है। ये क्या? ये 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 अच्छा देखो, और बिंदी भी लगी है। बिंदी लग रही ना? हाँ। ये ये जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। री ऋषि। ये ठीक है। क्या है? हाँ? जोर से बोलो। ये जोर से बोलो बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। और ये हाँ? ये
ये तो ये नो ये दो ये ठो ये दो चलो ये नीचे वाले ये तो हाँ? तो में एक बड़ी की मात्रा हाँ, क्या हो जाएगा क्या ये? बना है? तो तो में बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी? ती ती। ये जो जमकाई की मात्रा है ऊ तो क्या बना हो है? जाएगा? जू जू। ये ग ग में काय की मात्रा है? तो क्या हो बना जाएगा? है? वा गा। और ये तो में काय की मात्रा? ओ ओके। क्या हो जाएगा? ओ हाँ चल। ये ग ग में काय की मात्रा है छोटी तो क्या बना है? ये ग क्या हो जाएगा? ओ ओ। ये ड में काय की मात्रा है? ए क्या हो जाएगा? के ये द में काय की मात्रा है? किसकी मात्रा है में? मात्रा याद है? नहीं याद तो है? क्या हो जाएगा ये? एक की मात्रा ये एक ही मात्रा है तो चलो ये चलो नो काय की मात्रा है? ओ की क्या हो जाएगा ये? ओ नो। नो ठीक है अभी नीचे वाले बता। पढ़ो पूरा। तो ग हाँ ये ज ग हाँ ये ज ज ट तो में आगे मात्रा क तो क्या हो क्या गया बन है? गए? तो में आगे मात्रा क्या बन गया? ता ता फिर को क मात्रा नहीं है ना तो ता क। ठीक है। ये क में आगे मात्रा क्या हो गया? में आगे मात्रा में आगे मात्रा तो में आगे मात्रा क्या बोलेंगे? का का फिर तो पूरा क्या हो गया? काट का। Very good. और ये ख में काय की मात्रा एक ही तो क्या बन गया? एक और फिर ये तो क्या बन गया पूरा? एक ये और ये च में काय की मात्रा ऊ की तो क्या बन गया? च में ऊ की मात्रा क्या बन गया? चुक चुप। ये क काय की मात्रा आ की तो क्या बन गया? को में आ की मात्रा की में आ की मात्रा का में की मात्रा क्या बनेगा? का। नहीं याद है? चलो ये अगला याद है क्या है ये? तो में छोटी की मात्रा क में आ की मात्रा तो पूरा क्या बन गया ये? का में छोटी की मात्रा क्या बना? में छोटे की मात्रा चलो ये नहीं याद है। ये अगला याद है? अगला ये छ छ मात्रा आ क्या बन गया? छा। छा और त में काय की मात्रा है? बड़ी तो क्या बन गया? छा। तो तम मात्रा लगा देना अपन ने बड़ी की। तो में मात्रा लगाओ तो क्या बन जाएगा? छ तो एक की मात्रा है ना तो क्या बनेगा? तम बड़ी की मात्रा क्या बनती है? छ ई छाती। छाती ये ख में एक की मात्रा तो में एक की मात्रा क्या बन गया पहले? ये में एक की मात्रा चलो ये सीख लेगी बाद में। खे खे। और ये त में बड़ी की मात्रा अभी बताया था ना? ती। ती क्या बना है? खती खेती। बस।